गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन झारखंड में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स का सारे फार्मूलों को हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे, है ना। ए टू जेड फार्मूला हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं वो सारे फार्मूले को हम लोग आज रिवाइज करेंगे। साथ ही साथ हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स हैं, उसको एसआई यूनिट को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में फर्स्ट आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूला, सबसे पहला फार्मूला है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेयर Q इज चार्ज एंड एन इज E इज इलेक्ट्रॉन। तो Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज है। दूसरा फार्मूला है I इक्वल टू क्यू बाई टी। करंट जो होता है वो चार्ज पर यूनिट है। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। Q इज इक्वल टू चार्ज इज इक्वल टू करंट, चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। इसी फार्मूला से हमारा चार्ज क्या हो जाएगा, करंट इंटू टाइम हो जाएगा। फिर है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज, W बाई Q। फिर वर्क डन क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। वर्क डन क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। उसके बाद हमारे पास ओम्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VBI। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू I इंटू आर। V इज इक्वल टू आई इंटू आर। यहाँ से R रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, तो V पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, R इज इक्वल टू V बाई आई। उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज रजिस्टर का रेजिस्टेंस सीरीज RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होता है, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। R1 इज रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस एंड थर्ड रेजिस्टेंस। एंड उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट है हीट। H इज इक्वल टू वी आई इंटू टी। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, आई क्या है, करंट, टी क्या है, टाइम। और हीट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी। एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। उसके बाद 12 नंबर में है पावर। पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। सो P इज इक्वल टू W बाई टी, वेयर P इज पावर एंड W इज वर्क डन एंड T इज टाइम। सो यहाँ से P इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला आता है हमारे पास, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। सो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। और भी हम लोग इसको, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, पावर इंटू टाइम। और 14 में है पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। फिर पावर का हमारे पास 3 फार्मूला आया यहाँ पर, ये भी फार्मूला सब पावर का ही है। P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। और 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल, 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। याद रखना 1 किलो वाट आवर, एक kWh में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। उसके बाद रो जो है वो हमारे पास क्या होता है, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी इज इक्वल टू R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, वेयर R इज रेजिस्टेंस, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड L इज लेंथ ऑफ वायर। तो L हमारे पास क्या हो गया, लेंथ ऑफ वायर, R क्या हो गया, रेजिस्टेंस, और ये क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L बाई ए, रो L बाई ए। फर्दर ए भी फार्मूला हो गया, रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, रजिस्टिविटी इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा यूनिट देखते हैं। Q से हम लोग किसको डिनोट करते हैं, चार्ज को। और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलाम। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलाम। I से रिप्रेजेंट करते हैं करंट को, और करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। करंट का क्या होता है, एम्पियर। V से पोटेंशियल डिफरेंस को इंडिकेट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट। W से वर्क डन, और वर्क डन का क्या होता है, ऐसा यूनिट जूल। R से रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम। RS क्या हो गया, रेजिस्टेंस इन सीरीज, और RP क्या हो गया, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। H क्या हो गया हमारे पास, हीट एनर्जी। H हीट एनर्जी, हीट एनर्जी का भी क्या होता है, और वर्क डन का भी क्या होता है, ऐसा यूनिट सेम होता है जूल। T टाइम, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड। P क्या हो गया, पावर, पावर का ऐसा यूनिट वाट, पावर का वाट। एनर्जी, एनर्जी का बता दिए जूल, वर्क डन का भी जूल। 1 किलो वाट आवर, kWh को क्या कहते हैं, किलो वाट आवर्स। और रो को क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी। और रजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर से रिलेटेड, इससे काफ़ी ज़्यादा नॉमरिकल्स पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बेस्ड प्रॉब्लम।
तो ये सब फार्मूला आप लोगों को आई होप सब लर्न रहना चाहिए, तभी जा करके आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाइएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।